Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की बहुत बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। तो पिछले 48 घंटे में रशियन फोर्सेस ने 4 टर्किश शिप्स को टारगेट किया। ये सारे जो शिप्स थे, आपको याद होगा कि यूक्रेन ने एक रशियन शिपमेंट जो सनफ्लावर ऑयल का था उसको टारगेट किया था, और ये सारे जो है ब्लैक सी में टारगेट किए गए बाय द रशियन ड्रोन्स। और जिस समय मैं आपको बोल रहा हूँ अभी 150 यूक्रेनियन ड्रोन्स आर अटैकिंग रशियन पोजीशंस इस समय, और अटैक सच खत्म भी हो गया होगा 2-3 घंटे पहले, बट ये अभी रिसेंटली हुआ। उसके बाद से कंटिन्यूसली रशियन बम्बार्डमेंट चल रही है ऑन यूक्रेनियन पोजीशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ओडेसा रशिया को कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर उसको यूक्रेन कंट्रोल करना है, नहीं तो वहाँ से गड़बड़ी लोग मचाते रहेंगे। और अभी जो अमेरिकन P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट है वो ब्लैक सी में रशियन नेवल बेस को टारगेट करने की, रशियन नेवल बेस के जो एंट्रेंस है और वहाँ से एग्जिट है उसको वो पेट्रोल कर रहा है इस समय। और आपने वो भी सुना होगा कि एक सीरियन प्रेसिडेंट का खुद का एक सिक्योरिटी गार्ड, जो उसकी गार्ड इंटरनल सिक्योरिटी में था, उसने 2 अमेरिकन सोल्जर्स उसने अटैक किया। एक मर गया, एक जिंदा है इन सीरिया। आपको मालूम है कि सीरिया की पॉलिटिक्स कैसी है। सीरिया एक डिवाइडेड स्टेट है, आईसिस और अलकायदा में बटा हुआ है। दोनों ही CIA ने प्रमोट किए थे, आईसिस उनके हाथ से निकल गया। ये दोनों CIA के नाम है। उसका लोकल उधर ये CIA का नोमेनक्लेचर है जिसको वेस्टर्न मीडिया उठाती है और भारत मीडिया उसको रिपोर्ट करता है। बट इन सभी ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं है। सीरिया, पैलेस्टाइन और ये लेवेंट और जो जॉर्डन के पार्ट्स, ये सब काफ़ी अनस्टेबल एरियाज हैं। इनको पर्टिकुलरली अनस्टेबल रखा गया है बिकॉज यहाँ से बहुत सारा ट्रेड उसके नीचे से जाता है एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न फोर्सेस लेड बाय अमेरिका। और यहाँ पे इजराइल फ्रीली एक्ट करता है। एंड जस्ट नाउ भी आज सुबह के समय इजरायली फोर्सेस ने एक सिटीजन को टारगेट किया इन कतर, और उसके आसपास के बहुत सारे लोग भी मर गए। एंड दैट वाज टारगेटेड बिकॉज वो व्यक्ति हमास के लिए काम कर रहा था। तो इवन तो कतर जो है एक अमेरिकन कॉलोनी है, इंडिपेंडेंस उसका बिल्कुल भी नहीं है, बट इजराइल वहाँ पे फ्रीली ऑपरेट करता है बिकॉज दे नो कि वहाँ पे टेररिस्ट छुप के रहते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका है तो वो खुल के रहेंगे, बट इजराइल यू नो हाउ इट एक्ट्स। तो वो आराम से उसने एक्ट किया। और साथ में ये जो सीरिया में हुआ उसमें अंदर भी आपको दिख रहा है कि देयर इज एलिमेंट ऑफ इजरायली सपोर्ट एज वेल। इस समय पामीरिया काफ़ी हिस्टोरिकल टाउन है उस एरिया का, उसका संबंध रामायण से भी आता है। तो उस एरिया में अमेरिकन A-10, मेरे को वो प्लेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। A-10 वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट फॉर लो लेवल बॉम्बिंग। उनका कॉन्स्टेंटली पामीरिया में पेट्रोलिंग चल रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन ट्रूप्स। और अमेरिकन ट्रूप्स कौन से हैं? आईसिस वाले हैं। इट वाज ए जॉइंट पेट्रोल, ओके, इट वाज ए जॉइंट पेट्रोल बाय अमेरिकन ट्रूप्स एंड आईसिस। उसके ऊपर सीरिया के इस व्यक्ति ने आक्रमण किया जो कि जोलानी का पर्सनल असिस्टेंट भी रह चुका है। सीरियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। अब आते हैं वेनेजुएला पे। वेनेजुएला पे एक नया इन्फॉर्मेशन सामने आया है कि वेनेजुएला जो है उस पे उसका इजरायली कनेक्शन है, सिर्फ तेल के लिए नहीं है। आपको मालूम ही होगा कि मदुरो रिजीम ने इजराइल को बहुत अपोज किया, इजराइल हमास वॉर में, और बहुत सारे हमास के मिलिटेंट्स और पैलेस्टीनियंस को पैसा वेनेजुएला से भी जाता है। तो इट वाज ए की बिटवीन वेनेजुएला, ईरान एंड चाइना। और वहाँ पे बहुत सारे, तो एक इजरायली प्लान भी बाहर आया है टू प्रमोट जो उनकी अपोजिशन लीडर है मकादो, उसको नोबेल पीस प्राइज दिलवाना, और उसके बाद उसके थ्रू रिजीम चेंजिंग कराना कि व्हेन द मदुरो गोज डाउन, और उसके बाद वेनेजुएला विल बिकम कंप्लीटली प्रो इजराइल कंट्री। यू सी, जियोपॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट देन, इसको असुरवाद इसलिए मैं बोलता हूँ, इसमें कोई भी ह्यूमन लाइफ का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिशंस होते हैं, और उसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द वेनेजुएला इस समय। अब आते हैं वापस
हमारे एरिया में, भारत के एरिया में। देखिए भारत, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ शांति से चल रहा है, धुरंधर मूवी आई है, भारतीय बड़े खुश हैं बेचारे। मैं कभी कभी हिंदुओं को बेचारा बोलता हूँ कि हम लोगों को बेचारे, हम मूवी से ही खुश हो जाते हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मिलिट्री को करने के लिए, हम मूवी से ही खुश हो जाते हैं। एंड आवर मिलिट्री एंड एजेंसीज बहुत अच्छी तरह काम करती हैं एंड दे हैव डन ए फिनोमिनल वर्क इन प्रोटेक्टिंग भारत। अब भारत के चारों ओर जो है शिकंजा बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स आउटसाइड बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि मार्क रटे जर्मन चांसलर बोलते हैं कि हमको अमेरिका की इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना पड़ेगा। मार्क रटे बोलते हैं वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर विद रशिया। ओके, ये नेटो के चीफ हैं और जर्मन चांसलर भी ये बोलते हैं। और अमेरिका का मतलब, अमेरिका का क्या है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब वॉर्स में लग सके, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वॉर्स हुए थे तो इट वाज अमेरिकन ट्रूप्स ज़्यादा मरे थे, यूरोपियन ट्रूप्स भी मरे थे, बट अमेरिकन ट्रूप्स सैक्रिफाइस लॉट। तो अमेरिका जो है इस सिचुएशन में अब नहीं है कि वो वहाँ पे जाके एक्ट करे, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ब्लैक सी एरिया में या मिड वेस्ट एशिया एरिया में बहुत एक्टिव है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ बेसेस देयर। हर कंट्री में उनके बेसेस हैं। दोहा में है, फिर उसके से इराक में है, फिर उसके ईरान के बॉर्डर के पास में है, फिर बहरीन में है, यूएई के पास में है। दे हैव बेसेस ऑल ओवर द प्लेस। तो इसलिए अमेरिकन मिलिट्री के लिए उस एरिया में इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो आग लगाई है ब्रिटिश ने पूरे वेस्ट एशिया में, वो अब बंद नहीं होने वाली। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस पीपल, जैसे पैलेस्टाइन का इशू वॉज क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न मीडिया। अब वो सारे जो है मीडिया, अब वो लोग सारे मास माइग्रेशन में देव कम। और इजराइल को मालूम है कि जिस कदर से एंटी सेमिटिज्म या एंटी जू प्रोग्राम्स वेस्ट में चलते हैं, उतना कहीं और नहीं चलते। सो द इजराइलीज आर ऑल्सो टारगेटिंग द यूरोपियंस एज वेल एज अमेरिकन्स फॉर सेविंग दीज पीपल। ये पूरा पैलेस्टीनियन इशू वेस्टर्न मीडिया का इशू बन चुका है, वहाँ का लोकल इशू नहीं है, वहाँ पे तो मिलिटरीली क्लोज हो चुका है इशू। बट जो मीडिया स्पेस है वो अभी भी ऑक्यूपाई की जाती है। एंड मेनी ऑफ दिस पीपल आर क्रिएटिंग रेडिकल इन द वेस्ट। और वेस्ट का जितने भी प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, अटैक्स देख रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकन्स, वो सारे के ये लोग यही झंडा लेके घूमते हैं। जबकि भारत भी रिकॉग्नाइज करता है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, लेकिन वो पुरानी फॉरेन पॉलिसी थी, शायद भारत को रिकंसिडर करना पड़ेगा। भारत को वन इजराइल की बात भी करनी पड़ेगी, बिकॉज उससे भारत के अंदर मिलिटेंसी बहुत बढ़ने वाली है इनकी वजह से। जैसे कश्मीर का इशू है, वो फॉरेन मीडिया का इशू है, वो भारत का इशू नहीं है। भारत ने तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। ज़्यादातर कांग्रेस जो भी इश्यूज उठाती है कश्मीर के, वो सारे फॉरेन के इश्यूज हैं। अगर भारतीय इशू होता तो हिंदुओं के मारने की बात होती कि हिंदुओं को बाहर निकाला गया, बट वो फॉरेन इश्यूज है जहाँ पे वो किसी भी तरह हिंदुओं से ज़मीन छीनना चाहते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। नेटिव इंडिजिनस पीपल शुड नॉट हैव द लैंड, ये उनका हिडन ऑब्जेक्टिव है। एंड दैट्स वाई दिस इशू इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट फॉर दी वेस्टर्न कंट्रीज। इसलिए वो पैलेस्टाइन का जो इशू है वो तभी जाएगा जब इजराइल अपना हक उस पर लगाएगा। तो यू विल सी मोर एक्शंस इन द गजा एंड मोर एक्शंस इन द वेस्ट बैंक ऑल्सो, क्योंकि वेस्ट बैंक में ही बहुत सारे पैलेस्टीन अथॉरिटीज लैंड करते हैं और देयर सो कॉल्ड गवर्नमेंट इज रनिंग ओवर देयर। अब चीन का एक नया इशू सामने आया है कि जब से वो टैंकर उड़ाया, अमेरिका ने सीज किया टैंकर, सडनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से सरेंडर किया है टू अमेरिकन। पेपर पे तो बताते हैं कि वी आर मोर पावरफुल, वी कैन डिफीट अमेरिका। चाइनीज ये भी बोलते हैं उनका J-20 इज मोर सुपीरियर टू अमेरिकन प्लेन्स। लेकिन अगर हम लोग कैपेबिलिटीज देखें J-20 की, तो दे आर नॉट स्टेल्थ एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। अभी ये वेस्टर्न रिपोर्ट है तो मैं डाउट ही करूँगा, बट एट द सेम टाइम वो उसका इंजन थ्रस्ट इज नॉट एज पार विद द वेट। तो आई थिंक दैट इज़ वन इशू दैट दे नीड टू वर्क ऑन। लेकिन भारत के लिए चिंताजनक विषय है, या किसी के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, भारत के पास नहीं है, तो देयर इज सम एज दे हैव गॉट इन द स्टेल्थ। तो भारत को अपना प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट, वो मैं तो राय दे नहीं सकता। लेकिन अगर HAL को ही फोकस करना है तो दे नीड टू फोकस इंडियन सॉवरेंटी। अभी आपने देखा होगा एक और अटैक हुआ अगेंस्ट द अमेरिकन फोर्सेस। एक तो सीरिया में हुआ और दूसरा हुआ अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक। अमेरिका के अंदर जो ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक अटैक हुआ, जिसपे अभी
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि उसको पकड़ लिया गया है, बट अब फाइंड आउट होता है उसको नहीं पकड़ा गया है, स्टिल एट लार्ज। देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, बिकॉज अभी आजकल पता नहीं कि इतना ज़्यादा वीकेंड्स आर पर्टिकुलरली बिजी इन अमेरिका। कुछ ना कुछ चलता रहता है, सारी पॉलिटिकल रैलीज और गेम्स और ये सब चलता रहता है ऑन द वीकेंड्स। तो वीकेंड्स का पता नहीं रहता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो सारे इंसिडेंट्स वीकेंड्स में लगते हैं, लगता है वीकेंड, तो रेस्ट ऑफ द वीक्स आर सेफ अगर देखा जाए तो वीकडेज। अभी जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है फॉर द रशियन यूक्रेनियन जो युद्ध की बात हो रही है, तो रशियंस हैव अटैक मोर प्लेसेस, यूक्रेनियंस भी अटैकिंग मोर प्लेसेस। हाउ डू यू थिंक द सडनली मनी इज कमिंग अप? ये सारा अभी ऑलमोस्ट $800 million will be given by the US Pentagon to Ukraine. $800 million, $800 million दिए जाएंगे टू यूक्रेन। तो उससे यूक्रेन वेपन्स खरीदेगा, प्लस यूरोपियन सपोर्ट होने वाला है। आउटकम सबको मालूम है कि अल्टीमेटली रशियंस विल प्रिवेल, लेकिन इट्स ए बिग मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म बन गया है यूक्रेन। सारे वेस्टर्न कंट्रीज के पैसे का अमेरिकन सर अपोज कर रहे हैं कि वो इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, बट देयर इज नथिंग विच द यूएस गवर्नमेंट कैन डू, क्योंकि ये सब पैसा कांग्रेस के द्वारा सैंक्शन होता है। सो कांग्रेस है सैंक्शनिंग इट। तो अब कांग्रेस ये भी बोल रही है दे नीड टू सी द रिसिप्ट्स कि यूक्रेन को एक्चुअली मिला कि नहीं मिला, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू एक्सपैंड इट। कांग्रेस अप्रूव कर दिया। सो नाउ विल सी वेदर दैट मनी रीचेज यूक्रेन और नॉट। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बिकॉज ट्रम्प अगर ऐसा होता है तो ट्रम्प और रशिया की डील रुक जाएगी, पुतिन की डील रुक जाएगी, बिकॉज वन ऑफ द क्लॉजेज इज टू गिव टू हैव कंप्लीट यूएस न्यूट्रलिटी इन यूक्रेन। अगर उनको बिजनेस डील चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो यूरो क्लियर जिसने पैसा जब्त किया है रशियंस का, दैट विल बी सूड और शायद उसके ऊपर वॉर भी भड़क सकता है। सिचुएशन सेम है जैसी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में थी, उसके पहले थी, लेकिन अभी हम लोग को देखना वो क्या हो सकता है। और भारत और रशिया का जो इंटर ऑपरेबिलिटी रिलॉस एग्रीमेंट है, दैट इज गिविंग नाइटमेयर्स, क्योंकि कोई फ्यूचर में वॉर होता है और किसी इंडियन ट्रूप पे अटैक होता है तो इंडियन ट्रूप्स विल रिएक्ट एज पर द लॉ। तो इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग टू सी जो चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। गिव मी योर फीडबैक, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को भी बताइए। हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। थैंक यू एंड नमस्ते।